हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे हैं। दोस्तों, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रही हूँ। और जब से मैंने बैच लिया है तो मेरा जो सेकंड पेपर की जो टेंशन थी वो मेरी कई हद तक सॉल्व हो गई है। तो अभी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे जो भी लेक्चर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे छूट गए हैं, तो मैं उन्हें अभी स्लोली अपना कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि मैं अपने जितने भी लेक्चर हैं उनको स्लोली मैं अपना नोट डाउन कर लूँ, नोट्स वगैरह बना लूँ, सर के लेक्चर वगैरह हैं वो अटेंड कर लूँ। उसके बाद ही फिर मैं अपना फर्स्ट पेपर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं लेके बैठती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने काउंट किए थे, मतलब 103 या 104 के जो मेरे क्लासेस थी वो मिस हो चुकी थी। तो मैं भी उनको स्लोली अपना जो राइट डाउन कर रही हूँ और अपनी सर की जैसे भी क्लासेस हो रही हूँ उन्हीं के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में जो अभी सर करंटली क्लास ले रहे हैं लाइव क्लास, वो मैं नहीं ले पा रही हूँ। जो सर की प्रीवियस क्लासेस हैं वो मैं भी ले रही हूँ स्लोली करके। जस्ट लाइक मैंने अभी जो एक फर्स्ट चैप्टर था जो सर ने स्टार्ट किया था लेखांकन करके, तो मैंने वो स्टार्ट किया था, उसके 4 पार्ट्स थे तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनके यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है तो वो शेड्यूल पहले ही अनाउंस कर देते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट उनका टेस्ट होने वाला है 25 मई को होने वाला है, तो उनका जो सिलेबस है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब जब मैंने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी लेखांकन, तो उसके 4 पार्ट्स थे, तब मैं उनको बीच में तो स्किप नहीं कर सकती थी। एक्चुअल में शेड्यूल मैंने बाद में देखा था। तो उस अब मैंने सबसे पहले अपने 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया है, उसके नोट्स वगैरह बना लिए हैं। अब मैंने अपना नोट डाउन किया है अपना सिलेबस, जिसका जो टेस्ट होने वाला है 25 मई को, अब मैं वो स्टार्ट करूँगी। सो दोस्तों, मुझे काफ़ी अच्छा पैटर्न लगा कि देखिए साथ में टेस्ट भी होते जा रहे हैं और टेस्ट का जो पैटर्न है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा है। उसमें जो प्रीवियस चैप्टर्स करवा चुके हैं सर उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छा है। और आई होप कि बहुत अच्छे से लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी, मेरी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों यही चीज़ें अभी मैं मैनेज कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप 6 आवर की जॉब करें, तो अभी उसके लिए दोस्तों अभी से ही आपको 6 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, हम टाइम कैसे निकालें, टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए, आप ज़रा सोचिए, जब आपकी जॉब लग जाएगी, या जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी तो अपना 8 आवर, 9 आवर, 10 आवर, देखिए प्राइवेट जॉब का तो आपको भी पता है कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, है ना। क्योंकि वो लोग एक्चुअल में टाइम बाउंडेशन ही रखते हैं। वो तो सोचते हैं कि बस ये हमने इसको जॉब पे रख लिया है, अब ये हमारा ही बंदा है, बंदी है, ठीक है। तो वो मन चाहे टाइम पे छोड़ते हैं, मन चाहे टाइम पे बुलाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कभी मीटिंग्स वगैरह रख लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ 8 to 10 आवर्स का, कभी कभी तो 12 आवर्स भी हो जाता है किसी किसी सेक्टर्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम अपना 8 आवर में मिनिमम लेके चल रहे हो, 6 to 8 आवर की जब हम जॉब कर सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, अपनी फैमिली को संभालते हुए, तो अभी हम 6 to 8 आवर की स्टडी क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों और हम हमारी जो जॉब है वो लग जाए, हम सरकारी नौकरी को पा सकें, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 6 to 8 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी। तब जाके ही हमें अपनी जॉब मिल पाएगी, है ना। क्योंकि सोचने भर से चीज़ें नहीं होती हैं, उन चीज़ों को हमें अप्लाई भी करना रहता है हमारी लाइफ में, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप अपना जो शेड्यूल है वो बनाइए और 6 to 8, एटलीस्ट 6 to 8 आवर की अपनी स्टडी को एक अपना रूटीन बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, हम फीमेल की जो लाइफ होती है आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मैं बोलूँ 360 डिग्री चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने मायके में रहते हैं तो हमारे ऊपर ऐसा इतना कोई बर्डन नहीं होता काम का। वो हमारी इच्छा होती है, हम करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई बर्डन नहीं होता, है ना। लेकिन आफ्टर मैरिज क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, है ना। अगर बिफोर मैरिज अगर हम पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स यही बोलेंगे कि आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। लेकिन जब हम ससुराल में जाते हैं तो वो हमारे लिए कंपल्शन बन जाता है ना। वो आपको मना नहीं करेंगे कि आपको जॉब नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन आपको वो यही ज़रूर बोलेंगे कि सबसे पहले आप पढ़ाई करिए, आप जॉब करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने काम को करिए, है ना। सबसे ज़्यादा जो उनके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी हमारे लिए बन जाती है वो होती है घर का काम, घर को देखना, इन लॉज को देखना, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, ठीक है। अब आप सोचिए, एक अकेला पर्सन जब इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा तो उसमें कहाँ ही इतनी एनर्जी रहेगी, कहाँ उसमें इतना मतलब मैं बोलूँ स्टेमिना रहेगा कि वो अपनी स्टडी कर पाए, है ना। तो देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है
कि आई नो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रायोरिटी फैमिली है। मैं मना नहीं कर रही कि हमारी प्रायोरिटी फैमिली नहीं है। हमें ऐसा करना है कि हमें इन चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी को टाइम देना है ना। ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग में उठते ही कि हम सबसे पहले पूरा काम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। ये मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने जब खुद पे अप्लाई करके देखा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए काम करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो एक बॉडी रहती है उसको रेस्ट चाहिए होता है ना। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ही, आप सबको पता है घर में कितना ज़्यादा एक्सेस वर्कलोड होता है हमारा मॉर्निंग में, अगर हम उस वर्क को कंप्लीट करके सोचेंगे कि हम स्टडी कर ले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप चाहे कितने बिजी हैं, आप चाहे कहीं जॉब करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं या फिर आप जो भी मतलब अनमैरिड हैं या जो भी है, तो सबसे पहले आप मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो आप अपने अकॉर्डिंग 1 आवर 2 आवर या 3 आवर जैसे भी आपको सूटेबल होता है आप उतना रखिए, है ना। उसके बाद क्या रहेगा, आपकी ब्रेन में एक पॉजिटिव थॉट्स रहेंगी कि एटलीस्ट मैंने अपनी स्टडी को टाइम दिया है ना। उसके बाद आप अपने सारे काम को कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो काम है आप उसको स्लॉट्स में डिवाइड करिए। एक साथ आप मत सोचिए कि मैं इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टडी कर लूँगी, कभी नहीं हो पाएगा। आप स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। देखिए जैसे मैं बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में बेसिकली मैं अपना सारा काम फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लास के लिए निकलती हूँ। बट सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कपड़े वगैरह वॉश नहीं कर पाती हूँ, तो अगर मैं ट्यूशन से आके करूँगी वॉश तो मुझे एटलीस्ट हाफ एन आवर लगता है। कपड़े वॉश करना, उनको सुखाना, ब्रेकफास्ट करना, ये करना वो करना, तो मेरा हाफ एन आवर से 1 आवर पहले वेस्ट हो रहा था। तो मैंने क्या तरीका अप्लाई किया, मैं सब कुछ करके जाती थी, तो मैं आते ही ट्यूशन से आते ही चेंज वगैरह करके मैं सबसे पहले अपने स्टडी करने बैठ जाती थी। ब्रेकफास्ट कभी करके जाती थी या फिर कभी मैं साथ में लेके बैठती थी, तो मैं स्टडी करते करते अपना ब्रेकफास्ट करती थी। फिर क्या होता था, जस्ट लाइक 1 आवर या 1.5 आवर बाद जब मुझे थोड़ी बोरियत फील होने लगती थी, तो फटाफट से मैं अपने कपड़ों को वॉश कर देती थी। इससे क्या होता है, आपको ब्रेक भी मिल जाता है और आपका जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि मैं लंच वगैरह कर लेती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो बर्तन वॉश कर देते, बट मैंने कहा नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं लंच करती हूँ फटाफट से मैं अपना स्टडी करने बैठ जाती हूँ। उसके बाद में सेम वही 1 आवर या 1.5 आवर बाद जब मुझे ब्रेक लेना होता है तो फटाफट से मैं अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ ना। तो देखिए इससे मेरे दोनों ही पर्पज़ सॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 आवर आप पढ़ लो, 2 आवर आप पढ़ लो, तो आपको कहीं ना कहीं देखिए ब्रेक चाहिए होता है। आपका ब्रेन इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं स्टडी कर पाएगा, तो आप ब्रेक को अपने यूटिलाइज़ करिए, है ना। तो इसी तरीके से देखिए आप अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपने काम को भी मैनेज कर सकते हैं। ये टोटली जो चीज़ें हैं वो फ्रेंड्स आपके ऊपर है। देखिए फ्रेंड्स, आपके ससुराल में आपको बेशक कोई मना नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि प्लीज़ आप अपनी स्टडी करिए, आप अपनी जॉब करिए, जो भी करना चाहते हैं आप करिए। लेकिन देखिए वो ये भी नहीं कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, ये काम हम देख लेंगे या बच्चे को हम देख लेंगे, जो भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ पहले ही आपको बोल रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बैड फील ना हो, आपको नेगेटिविटी फील ना हो, इसलिए मैं आपको एक चीज़ अभी से बता देती हूँ। दोस्तों, आप अपने दिमाग में एक चीज़ को बैठा लीजिए कि पढ़ना आपकी चॉइस है, ये आपका फ़ैसला है, तो आप किसी से कोई उम्मीद मत करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीदें हमारी सामने से पूरी नहीं होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ना। तो इसीलिए जब हमें हर्ट होता है तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में चलती रहती है कि हमने इतना उनके लिए इतना किया, वो हमारे बच्चे को नहीं देख सकते या वो हमारा इतना सा काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की थॉट्स हमारे ब्रेन में चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना बंद कर दीजिए, आप किसी से उम्मीद मत लगाइए। देखिए आपकी लाइफ़ है, आपको जॉब लेनी है, किसी और को नहीं लेनी, तो एफ़र्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई कर देता है फिर भी ठीक है, कोई नहीं करता है फिर भी ठीक है, ठीक है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आपको देखना है कि आपका जो शेड्यूल है किस तरीके का है, आपका जो डेली रूटीन है किस तरीके का है, और आप किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को मैनेज करिए और मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, एक बार में आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। देखिए कोशिश हमें करते रहना चाहिए, 2 ही चीज़ें होंगी, या तो हार होगी या तो जीत होगी। लेकिन जब तक आप एक स्टेप ही नहीं लेंगे, है ना, जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे कि हार कैसी होती है, जीत कैसी होती है ना। तो अपने ऊपर थोड़ा-सा विश्वास रखिए और थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, क्या पता भगवान ने बहुत अच्छे प्लान आपके लिए कर रखे हों, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद ही हार मान जाएँगे तो भगवान भी आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो भगवान आपकी देखिए आगे से आगे आपकी हेल्प करेंगे।
है ना, क्योंकि लोगों को भी दिखना चाहिए कि आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में आप कर रहे हैं, तभी लोग देखिए आपको सपोर्ट करेंगे। अगर मैं पहले सबसे उम्मीदें करने लग जाऊँ कि प्लीज़ मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, मैं तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ, आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना, कोई नहीं करेगा। लेकिन जब आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर आप लोग आपको पढ़ते हुए देखेंगे, तो कहीं न कहीं मैं बोल रही हूँ ज़्यादा भी नहीं तो 1% 2% को लगेगा कि चलो ठीक है, ये चीज़ें हम कर लेते हैं क्योंकि वो स्टडी कर रही है। ठीक है? तो देखिए, कोशिश आपको खुद से करनी रहेगी दोस्तों, है ना? और जो अपने लिए एफ़र्ट्स हैं आपको खुद लगाने पड़ेंगे। ठीक है? और जब आप एफ़र्ट लगाएँगे, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, तब जाके भगवान आपकी हेल्प करेंगे। और ये चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा सत्य बात है कि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं मोटिवेट कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप में एक इच्छा शक्ति जागृत हुई होगी कि हाँ, हमें भी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें भी एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लेना चाहिए और हमें भी जैसे तैसे करके अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, है ना दोस्तों। बहुत ही सत्य बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप में थोड़ी सी भी काबिलियत है और अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप काबिल हैं, तो प्लीज़ कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है? ये मत सोचिए कि हार होगी, जीत होगी, हम पास होंगे या फेल होंगे, नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए। सिर्फ़ आप खुद पे विश्वास करते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। सो दोस्तों, इसी तरीके से प्लीज़ मेरे व्लॉग्स में बने रहिए। आई होप मेरे जो व्लॉग्स हैं आप सबको मोटिवेट कर पा रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज हम इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग में इसी तरीके से। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।